नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, जिसमें आज हम बेलन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो पर पूरा बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और उसके तल का व्यास जो दिया है 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो मेरे भाई, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, आप किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज के सवाल में हमें दिया है बेलन की लंबाई दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब यहाँ तात्पर्य होता है, जैसे देखिए कोई बेलन है, ये मान लीजिए एक बेलन है, हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है, ऐसे होता है बेलन। अब बेलन में लंबाई का मतलब यहाँ पे होता है इसकी हाइट से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी एक हाइट होगी कुछ, और ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अगर इसे हम ऐसे काट देंगे आधे भाग से, तो ये जो डायमेंशन यहाँ बच रही है, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका आयतन पूछा है, तो मेरे भाई किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फार्मूला देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया है, लंबाई। लंबाई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। और उसका व्यास, ये जो व्यास दिया है यहाँ कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आर बराबर क्या होता है, d/2, मतलब 7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब हमें दो चीज़ पता चल चुका है जिसकी हमें ज़रूरत है, किसकी किसकी, त्रिज्या की और ऊंचाई की। तो बस इसी फार्मूले में हम रखेंगे। तो आयतन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, आयतन बराबर पाई की जगह हम पाई बराबर कितना रखेंगे, 22/7। फिर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 2 बार है क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 7 × 7 लिखेंगे, और गुणे एच मतलब 80। बस इतना ही हल करना है आपको, आसानी से हल हो जाएगा। चलिए इसे कर कर देखते हैं हम लोग। ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, फिर इसका गुणा करिए आप, कितना हो जाएगा, 7 से 80 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 मतलब 560, और फिर इसमें हम करेंगे 22 से गुणा। तो देखिए 0 2 6 12 2 5 10 10 1 11, और सेम इधर भी आ जाएगा 1120। तो 0 2 2 1 3 2 और 1, कितना आ गया हमारे पास, 12,320। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे इसका मात्रक भी चेंज किया रहता है, लेकिन जब भी कोई आयतन होगा वो क्यूब में होगा, ठीक है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें भी दिया हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को बेलन पर आधारित प्रश्नों को करना है, और जितने भी टाइप के सवाल होते हैं आज हम सभी टाइप के सवालों को बताएंगे जो भी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो मोस्टली जो है बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, सब में आयतन का सवाल मोस्टली पूछा जाता है। तो आप लोग फार्मूला हमेशा याद रखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक बेलन। भाई चित्र बनाएंगे तभी आप ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो बढ़िया से समझिए इसको। अब देखिए ये हो गया हमारा बेलन। अब बेलन में क्या क्या होता है, हाइट होती है, जो कि यहाँ पे हम लोग बना देंगे हाइट, और ये हो जाएगा इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये मान लीजिए पेन है हमारे पास, ये एक सिलेंडर है। तो
तो इसमें देखिए नीचे एक वृत्त के टाइप की आकृति होगी और ऊपर और नीचे दोनों वृत्त के टाइप की आकृति होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये क्या है, वक्र। ठीक है, कैसा है, वक्राकार है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसी क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है कितना होता है, 2πr/h। अब देखिए ये फार्मूला याद करना बहुत ही आसान है। इसको हमने वीडियो में प्रॉपर बताया कैसे आता है ये 2πr/h। मेरे भाई ज़रूर आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपको सारा फार्मूला एकदम कॉन्सेप्ट से बताए हैं, उसको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 2πr/h होता है, और इसी के बराबर ये दिया है कितना है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें एक चीज़ दिया है आधार की परिधि। अब देखिए इसका आधार ये है, तो जब भी कोई बेलन होगा उसका आधार एक वृत्ताकार होगा, मतलब ये वाला भाग जो कैसा बनेगा यहाँ पे, ऐसे बनेगा। जब भी हम इसको बनाएंगे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और किसी भी वृत्त में एक होती है परिधि, त्रिज्या, और ये जो किनारा होता है ये क्या होता है, परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है, 2πr। ये तो आपको हो सकता है पता ही होगा। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है इसका आयतन। और अभी हम बताए हैं आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब देखिए यहाँ पे हमको हाइट नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हमको हाइट नहीं पता है, ना ही हमको इसकी त्रिज्या पता है, तो हम ये दोनों चीज़ फाइंड करेंगे अभी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें 2πr पता है। ठीक है, और हमें ये वक्र पृष्ठ दिया है, मतलब वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h बराबर कितना हो दिया है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें परिधि दिया है 2πr, तो 2πr की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 44 इंटू h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 440। तो h बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, h बराबर देखिए ये कटेगा 10 बार जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना हमको पता चल चुका, हाइट इसकी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसी यहाँ पे यही मान रख के हम इसका निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर आप जैसे यहाँ पे दिया है 2πr बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2 गुणे हम पाई की जगह क्या रख देंगे, 22/7 गुणे r बराबर क्या हो जाएगा, 44। तो देखिए 22 दूना 44 से कट जाएगा, और r बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर पता चल चुका है हमें, और h बराबर पता चल चुका है। अब आप लोग क्या है इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर यहाँ पे चलिए निकाल कर देखते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पे मान रखेंगे 22/7 गुणे r² की जगह 7 गुणे 7, और गुणे h की जगह क्या रखेंगे, 10। अब देखिए एक साथ यहाँ पे कट जाएगा। अब 22 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और हो जाएगा 10 बराबर ये जो आ जाएगा 1540 आयतन है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए मेरे भाई अब आपको फार्मूला सारा पता होना चाहिए, जैसे वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है बेलन हो चाहे गोला हो चाहे शंख हो, इन सब का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है क्या है, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर से इसे हम फिगर से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बेलन बना दिया है, ये हो गया हमारा बेलन। ठीक है,
जिसकी हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, r। अब देखिए यहाँ पे हमसे एक चीज़ पूछ रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन वक्र पृष्ठीय जो ये सर्कल जो भी बताया था, ये जो घुमा हुआ भाग होता है, ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ। तो मेरे भाई वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ाया था 2πr/h होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे देखिए बेलन है ये वाला पार्ट भी हम टच कर सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला भी जो वृत्त के आकार का होगा, ये दोनों भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये वाला तो लेना ही पड़ेगा, और ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी वृत्त, अभी जो नीचे और ऊपर आकृति बनेगी ये वृत्त ही बनेगी, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr², ठीक है। क्या होता है, πr²। अब ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, तो 2 बार वृत्त है, तो हम इसे कितना बार लेंगे, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। तो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πr/h प्लस जो है ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। अब इतना हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2πr अगर हम कॉमन ले लें, 2πr, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, r। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले को याद भी रखते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल कर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको r की ज़रूरत है और h की ज़रूरत है। जहाँ पे इसका व्यास दिया है कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो d बराबर अगर 14 है तो मेरे भाई r बराबर क्या हो जाएगा, 7। और इसकी लंबाई का मतलब हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। अब ये तो जो चीज़ पता चल चुका है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे मान रखकर। चलिए मान रखते हैं, देखिए कितना आएगा, 2 × 22/7 × r की जगह क्या रखेंगे, 7, फिर h की जगह हम क्या रखेंगे, 40, प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 7। इतना रख दिया हमने। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 22 दूना 44, और गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, 47। अब इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा, और देखिए हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो जब भी आएगा लास्ट में 7 × 28 मतलब 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं 8, यहाँ पे केवल 8 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप इस तरीके से भी आंसर को निकाल कर रख सकते हैं सीधे। देखिए यहाँ पे जिसमें 8 आ रहा हो वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ये हमारा समय बचाता है, और एग्जाम में भाई आपको क्या बचाना, अपना समय ही बचाना है। अब चाहे तो आप इसको गुणा करके देख सकते हैं इतना आंसर आया है कि नहीं, लेकिन आएगा यही आंसर हमारा, ठीक है। तो अपना टाइम बचाइए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात की गणना कीजिए। अब देखिए बहुत से लोग क्या है इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, लेकिन हमें फंसना नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए हमें R1:R2 दिया है, कितना है, 2:3 है। यहाँ पे हम चाहे तो मान सकते हैं R1 बराबर 2 और R2 बराबर 3 अपने आसानी के लिए, ठीक है, हमें समय बचाना है अपना। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2 बराबर कितना दिया है, 5:3, या फिर इसे हम आप मान लीजिए H1 बराबर क्या है, 5 है, और H2 बराबर कितना है, 3 है, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है πr²h। यहाँ पे 2 बेलन है तो हम एक मान लेते हैं V1, ठीक है, और इनका अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा R1², ये हो जाएगा H1। इसी तरह से हम क्या लेंगे, V2 बराबर हो जाएगा πr2² H2 मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम R1 का मान रखेंगे तो R1 बराबर 2 है, तो हो जाएगा 2 दूना 4, गुणे H1 का मान देखिए कितना है, 5 है, तो कर देंगे 5 बटे में
R2 का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 3 9 गुणे H2 का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3। अब मेरे भाई देखिए 4 5 20 बटे 9 3 27, तो जो अनुपात आएगा V1/V2 मतलब V1/V2 बराबर कितना आया है 20/27, मतलब V1/V2 बराबर कितना आएगा 20/27। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस तरीके से आप जब भी करेंगे तो आपका आंसर मतलब जो है आपका समय बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20/27। तो आप यहाँ पे अपना समय बचा सकते हैं, और नहीं तो आप अगर यहाँ पे 2x 3x 5x जो भी मानकर अगर आप पूरा आयतन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप कोशिश करिए अपना समय बचाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठ दे रखा है, कितना है, वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें आयतन कितना दिया है, आयतन बराबर जो दे रखा है 924 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें हाइट ज्ञात करना है इसकी। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ बराबर मतलब 2πr/h बराबर दिया है 264। ठीक है, और हमें क्या दिया है πr² मतलब आयतन बराबर दिया है 924, इतना चीज़ दिया है आपको। अब देखिए सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको r ना निकालना पड़े, सीधे सीधे हमारा h का मान आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें 2 × 22/7, ठीक है, 2 × 22/7 गुणे r गुणे h बराबर हो जाएगा 264। अब इसे हम 22 से काटेंगे तो देखिए कितना बच जाएगा, 22 दूना 22 22 बचेगा 4 और 22 दूना 44, और 2 से काट दिए 2 छक हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे r इंटू एच बराबर कितना आएगा, 7 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, मतलब r इंटू एच बराबर हमारे पास अब कितना आ चुका है 42। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे रख दीजिए। देखिए पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं 22/7 गुणे, अब इसे अगर अलग अलग लिखेंगे तो r गुणे h बराबर 924 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब r इंटू एच बराबर हम इतना लिख सकते हैं 42, तो यहाँ पे लिखिए 22/7 गुणे r गुणे 42 बराबर क्या हो जाएगा 924, इतना आप लिख सकते हैं। फिर अब इसे 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, और 6 से यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए 6 × 9 6, फिर बचेगा यहाँ पे 3 मतलब हो जाएगा 32, तो 6 5 30 और 6 24, ये कट गया। और 22 से इसे काटेंगे तो 22 7 कितना होता है 154, तो यहाँ पे मेरे भाई r बराबर कितना आ चुका है 7 मीटर जो भी आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे r बराबर हमको कितना मिल चुका है 7 मीटर, लेकिन यहाँ पे हमको हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए r इंटू एच बराबर कितना है 42, तो r की जगह हम रखेंगे 7 और h की जगह कुछ नहीं 42 बराबर 42 हो जाएगा, तो 7 छक 42, इसका मतलब h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, लेकिन आप अगर तरीके से करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 मीटर। ठीक, तो मेरे भाई आप आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जितना हमने आज आपको पढ़ाया है, और जितना भी क्वेश्चन बताया है सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। ठीक है, और जितने टाइप के सवाल थे हमने सब आपको आज बता दिया है। तो अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।